जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, ध्यान और मानसिक पूजा, साकार और निराकार दोनों ही की उपासनाओं में ध्यान सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है। श्री भगवान ने गीता में ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। जहाँ कहीं उनका उच्चतम उपदेश है, वहीं उन्होंने मन को अपने में भगवान में प्रवेश करा देने के लिए अर्जुन के प्रति आज्ञा की है। योग शास्त्र में तो ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा है। ध्यान के प्रकार बहुत से हैं। साधक को अपनी रुचि, भावना और अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार भगवान वास्तव में एक ही हैं। एक ही परमात्मा के अनेक दिव्य प्रकाश में स्वरूप हैं। हम उनमें से किसी भी एक स्वरूप का आश्रय लेकर परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में परमात्मा उससे अभिन्न ही है। भगवान के परम भाव को समझकर किसी भी प्रकार से उनका ध्यान किया जाए, अंत में प्राप्ति उन एक ही भगवान की होगी, जो सर्वथा अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य अनंत गुण संपन्न, अनंत दया में, अनंत महिमा में, सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता, स्वरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रष्टा, सर्वोपरि, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, अज अविनाशी, अकर्ता, देश कालातीत, गुणातीत, रूपातीत, अचिंत्य स्वरूप और नित्य स्वयं महिमा में ही प्रतिष्ठित, सद विलक्षण, एकमात्र परम और चरम सत्य हैं। अतएव साधक को इधर उधर मन न भटकाकर अपने इष्ट रूप में महान आदर बुद्धि रखते हुए परम भाव से उसी के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक के वर्णन के अनुसार एकांत, पवित्र और सात्विक स्थान में सिद्ध स्वस्तिक, पद्मासन या अन्य किसी सुख साध्य आसन से बैठकर नींद का डर न हो तो आंखें मूंद कर, नहीं तो आँखों को भगवान की मूर्ति पर लगाकर अथवा आँखों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाकर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे या जितना भी समय मिल सके सावधानी के साथ लय, विक्षेप, रसास्वाद, आलस्य, प्रमाद, दंभ आदि दोषों से बचकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक तत्परता के साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के समय शरीर, मस्तक और गला सीधा रहे और रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहनी चाहिए। ध्यान के लिए समय और स्थान भी सुनिश्चित ही होना चाहिए। ऊपर लिखे अनुसार एकांत में आसन पर बैठकर साधक को दृढ़ निश्चय के साथ नीचे लिखी धारणा करनी चाहिए। पहले हम सुनते हैं निर्गुण निराकार का ध्यान। सेठ जी कहते हैं, एक सत्य सनातन असीम अनंत विज्ञान आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनके सिवा न तो कुछ है, न हुआ और न होगा। उन परब्रह्म का ज्ञान भी उन परब्रह्म को ही है, उन परब्रह्म को ही है, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप ही हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत होता है, सब कल्पना मात्र है। वस्तुतः वे ही वे हैं। इसके अनंतर चित्त में जिस वस्तु का भी स्फुरण हो, उसी को कल्पना रूप समझकर उसका अभाव कर दें। एक परमात्मा के सिवा और किसी की भी सत्ता न रहने दें। ऐसा निश्चय करें कि जो कुछ प्रतीत होता है वस्तुतः है नहीं। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है। यों अभाव करते करते सबका अभाव हो जाने पर अंत में सबका अभाव करने वाली एक बुद्धि की शुद्ध वृत्ति रह जाती है। परंतु अभ्यास की दृढ़ता से दृश्य प्रपंच का सुनिश्चित अभाव होने पर आगे चलकर वह भी अपने आप ही शांत हो जाती है। उस बुद्धि को शुद्ध वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता,
अपने आप ही हो जाता है। यहाँ त्याग, त्यागी और त्याज्य की कल्पना सर्वथा नहीं रह जाती। इसलिए वृत्ति का त्याग किया नहीं जाता, वह वैसे ही हो जाता है जैसे ईंधन के अभाव में आग का। इसके अनंतर जो कुछ बच रहता है वही विज्ञान आनंद घन परमात्मा है। वह असीम अनंत नित्य बोध स्वरूप सत्य और केवल है। वह परम आनंदमय है, परिपूर्ण ज्ञान आनंदमय है, परंतु वह आनंद स्वरूप बुद्धिगम्य नहीं है, अचिंत्य है, केवल अचिंत्य। इस प्रकार विचार पूर्वक दृश्य प्रपंच का पूर्णतः अभाव करके अभाव करने वाली वृत्ति को भी ब्रह्म में लीन कर देना चाहिए। संपूर्ण जगत मायामय है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म ही सत्य तत्व है। उनके सिवा जो कुछ प्रतीत होता है सब अनात्म है, अवस्तु है। उनके सिवा कुछ वस्तु है ही नहीं। काल और देश भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है, और उनका वह ज्ञान भी उन्हीं को है। वे नित्य ज्ञान स्वरूप सनातन निर्विकार असीम अपार अनंत अकल और अनवद्य परमानंदमय हैं। वे सद विलक्षण अचिंत्य आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का अभाव करके उनके आनंदमय स्वरूप में वृत्ति को जमा दें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ साधक ऐसा दृढ़ निश्चय करे कि वह असीम आनंद है, घनानंद है, अचल आनंद है, शांतानंद है, कूटस्थ आनंद है, ध्रुव आनंद है, नित्यानंद है, बोध स्वरूप आनंद है, ज्ञान स्वरूप आनंद है, परमानंद है, महान आनंद है, अनंत आनंद है, अव्यय आनंद है, अनाम आनंद है, अकलानंद है, अमलानंद है, अजानंद है, चिन्मय आनंद है, केवल आनंद है। एकमात्र आनंद ही आनंद, परिपूर्ण आनंद है। आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आनंद में ब्रह्म का चिंतन करता हुआ साधक अपने मन बुद्धि को नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में विलीन कर दे। जैसे कमरे में रखे हुए घड़े का आकाश, घड़े के अंदर की पोल कमरे के आकाश से भिन्न नहीं है, और कमरे का आकाश उस महान सुविस्तृत आकाश से भिन्न नहीं है। कमरे और घड़े की उपाधि से ही घट आकाश और मठ आकाश भेद से छोटे बड़े बहुत से आकाश प्रतीत होते हैं। वस्तुतः सभी को अपने ही अंदर अवकाश देने वाला एक ही महान आकाश सर्वत्र परिपूर्ण है। घड़े का क्षुद्र सा दिखलाई देने वाला आकाश यदि अपनी घटाकार उपाधि रूप अल्प सीमा को त्याग कर एक महान आकाश में स्थित होकर जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसकी महान दृष्टि से देखें तो उसको पता लगेगा कि सब कुछ उसी में कल्पित है। सबके अंदर बाहर केवल वही भरा है। अंदर बाहर ही नहीं, घड़े का निर्माण जिस उपादान कारण से हुआ है वह उपादान कारण भी मूल में वस्तुतः वही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। वैसे ही एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। उपाधि भेद से ही यह विभिन्नता प्रतीत होती है। साधक को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके वह व्यष्टि शरीर में से आत्म रूप मैं को निकालकर चिन्मय समष्टि रूप परमात्मा में स्थित हो जाए और फिर उसके समबुद्धि रूप नेत्रों से समस्त विश्व को अपने शरीर सहित उसी में कल्पित देखें, और यह भी देखे कि इसमें जो कुछ भी क्रिया हो रही है सब परमात्मा के ही अंदर परमात्मा के ही संकल्प से हो रही है। सबका निमित्त और उपादान कारण केवल परमात्मा ही है। वही सर्वरूप है और मैं उससे अभिन्न हूँ। असल में जड़, परिणामी, शून्य, विकारी, सीमित और अनित्य आकाश के साथ चेतन सदा एक रस सच्चिदानंद घन निर्विकार असीम और नित्य परमात्मा की तुलना ही नहीं हो सकती। यह दृष्टांत तो केवल आंशिक रूप से समझने के लिए ही है
उपयुक्त ध्यान व्यवहार काल में भी किया जा सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य